स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। जैसा मैंने पहले आपसे वीडियो साझा किए थे कि जो चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे वो सच साबित हुआ है, सिवाय झारखंड के। झारखंड में मेरा पूर्वानुमान फीका पड़ गया, उल्टा साबित हो गया। और ये इस वजह से हुआ है कि मैंने कुछ बातें नज़रअंदाज कर दी थी जो नहीं की जानी चाहिए थी। एक तो झारखंड में जिस तरह से शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन की सरकार की पुनर्वापसी हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। क्योंकि झारखंड के इतिहास को अगर देखें तो किसी भी सरकार की दोबारा वहां वापसी नहीं हुई है, और ये ऐतिहासिक इसीलिए है कि हेमंत सरकार दोबारा ठोक कर सत्ता में आ रही है। तो मैं बता रहा था कि वहां जो कारण बने हैं उस वजह को मैंने नजरअंदाज किया था, और वो ये कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिन मामलों में हुई थी वो उल्टा साबित पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, महंगा पड़ गया उसके लिए। और दूसरा ये कि जो जयराम महतो की पार्टी क्रांतिकारी विकास पार्टी गिरिडीह वाली जिस तरह से जाल बिछाई थी, और भाजपा को लग रहा था कि ये हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा नुकसान करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। जेएमएम को नुकसान कम किया उसने, बल्कि नहीं के बराबर किया। भारतीय जनता पार्टी के आजसू के वोटों को उसने खा जाने का काम किया, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के ही जड़ों को खोदता हुआ नजर आया है। अब इस तरह से आप गौर करेंगे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बावजूद, स्थानीय नेताओं को बहुत महत्वपूर्ण देने के बावजूद और मोदी के अपने औरा के बावजूद पिछड़ गई। तो इनकी पड़ताल अभी और भी होगी। फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की पुनर्वापसी ऐतिहासिक है, और यहाँ मेरा पूर्वानुमान गच्चा खा गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो बातें मैंने आपसे साझा की थी वो 100% बल्कि 125% सही साबित हुई हैं, और उसकी वजह ये है कि वहां प्रतिक्रियात्मक वोट भी खूब हुए। जिस तरह से उलेमाओं ने वहां एंटी हिंदू माहौल बनाया, और खुद राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार जहां भी करने गए उन्होंने भी इस तरह से एंटी हिंदू कॉम्बिनेशन को उभारने की कोशिश की, इसकी प्रतिक्रिया हुई। और दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि वहां सकारात्मक वोटिंग हुई है। इसलिए कहा जाना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ साथ अगर हम योगी आदित्यनाथ के नए नारों पर गौर करें, बचेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये सिक्का चल गया खूब वहां। और दूसरी महत्वपूर्ण वजह ये रही कि महा विकास अघाड़ी के बीच में जितनी खींचतान और जितनी असमंजस का वातावरण था उसका भी नकारात्मक असर पड़ा। और उद्धव, मैंने आपसे पहले भी साझा किया था कि उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के जनाधार को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहे, और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो न घर के रहे न घाट के। उनका अपना हिंदू कोर वोटर तो नहीं ही जुड़ा, मुस्लिम वोटर्स भी उनका बिल्कुल दाल में छौंक के बराबर काम कर गया, और वो बिल्कुल फजीहत झेलने के कगार पर पहुंच गए। महाराष्ट्र के बाद मैं दूसरी बात आपसे कहूंगा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक उपचुनाव में जिस तरह से एनडीए का और बीजेपी का डंका बजा है वो इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक राजनीति का अब भी कोई सानी नहीं है, उसका कोई जोर नहीं है। और उसके ठीक उलट जिस तरह से एंटी हिंदू वेव बनाने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं,
वो नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और खास करके कुछ एक मुद्दे को लेकर के उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रखा है वो उनके गले की फांस बनता जा रहा है। ये भी संकेत इन चुनाव में आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात बिहार की करूंगा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव थे और चारों पर एनडीए की जीत अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, ऐतिहासिक ये भी कही जाएगी, इसलिए कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के साथ चल रहा है और पूरा इस बार महायुति बिहार में भी दिखाई, यानी गठबंधन एनडीए के भीतर कहीं कोई किस तरह के कलह की गुंजाइश नहीं देखी गई, उसका भी असर है। और सबसे दिलचस्प यहाँ यह है कि 4 में 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी सीपीआई-एमएल का कब्जा था। वो सारी सीटें उन्होंने गंवा दी हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से बड़बोलेपन और महत्वाकांक्षाओं को जगाते हुए प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को लेकर दावे कर रहे थे, लोगों की उम्मीदों को जगा करके और सत्ता में आने की बात कर रहे थे, वो बेहद फिसड्डी साबित हुए। हालांकि बेहद फिसड्डी इसलिए नहीं कहा जाना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के जनाधार को पहली बार उतार कर बढ़ाने में कामयाब तो हुए हैं, उन्होंने कुछ तो क्रिस्टलाइज कर ही दिया है। वो 4 सीटों पर उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है और ये चौथे नंबर पर रही है और ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है। जो सत्ता में आने की बात कर रहे थे और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे, वो अब उनकी पार्टी का इस तरह से पिछड़ जाना कई बिंदुओं के विश्लेषण का विषय भी बनेगा। साथ साथ ये जो नतीजे आए हैं उसमें चौंकाने वाले परिणाम, मैं सबसे ज्यादा बेलागंज की बात करूंगा। पहले बेलागंज में यहाँ बिंदी प्रसाद यादव जो बाहुबली हैं, उनकी पत्नी मनोरमा देवी जो पूर्व विधान पार्षद हैं, वो जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट थी और वो जीत गई 73,334 वोट लेकर के। और जो 7 बार के यहाँ विधायक थे, अब आरजेडी के सांसद कहे जा रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके भाई को उम्मीदवार बनाया था आरजेडी ने, उनके पुत्र विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया था और वो पराजित हो गए यहाँ से। अब मोहम्मद अमजद जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ 17,285 वोट लेकर के तीसरा स्थान हासिल किया है। और प्रशांत किशोर जो लगातार कुछ दिनों से चुप्पी साधे हुए थे, उसकी वजह ये थी कि जितने महत्वाकांक्षी बातें वो करते जा रहे थे उसका उनको अंदाजा हो गया था कि चुनाव में मतदाताओं ने क्या कर दिखाया है। इसी तरह से इमामगंज में दीपा मांझी, जीतन राम मांझी जो गया के सांसद हो गए, हम सेकुलर पार्टी की उम्मीदवार थी और उनके 53,435 वोट उन्होंने हासिल किया। आरजेडी को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा है। 47,490 वोट आरजेडी के रोशन मांझी को मिला। जनसुराज ने यहाँ डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया था। जितेंद्र पासवान एक डॉक्टर हैं जो जनसेवा के लिए विख्यात हैं। इनको 37,103 वोट मिले। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो बेलागंज के मुकाबले इनके उम्मीदवार ने, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ बेहतर परफॉर्म किया है। रामगढ़ जो सबसे रोचक मुकाबला हुआ, यहाँ सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे लोकसभा में बक्सर के सांसद हो गए हैं। उनके भाई यानी जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया था और माना यह जा रहा था कि कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ बड़ी रोचक मुकाबला हो गया। अचानक दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर आई
वो सतीश यादव यहाँ से कभी उम्मीदवार कभी विधायक रहे थे, उनके भतीजे हैं, और उन्होंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इनके आरजेडी के MY समीकरण में सेंधमारी कर दी है। अजीत कुमार सिंह को मात्र 35,825 वोट मिले और ये दूसरे नंबर पे रहे सतीश यादव, जो मात्र 1362 वोटों से अशोक कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार से पिछड़ गए। यहाँ जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कुशवाहा को 5,592 वोट ही मिल पाए हैं। तो ये जिस तरह से रामगढ़ का मुकाबला बड़ा रोचक बना है, वो इस कारण से बना है कि इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ बसपा अपना प्रभाव रखती है, खास करके वो सासाराम और रोहतास के इलाकों में। तो ये बहुत ही रोचक हो गया। लेकिन जनसुराज के उम्मीदवार ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस साबित की है, उससे प्रशांत किशोर को सबक लेने की आवश्यकता होगी। खासकर तरारी में जहां पहले पहल प्रशांत किशोर ने बढ़ चढ़ करके लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन SK सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और वहां किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो मात्र 5,622 वोट ला करके ही सिमट गए। वो वहां तरारी में जो मुकाबला था वो CPI-ML के राजू यादव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो बाहुबली वहां के विधायक थे सुनील पांडे, उनके पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया था और विशाल प्रशांत ने माले के राजू यादव को हरा करके ये सीट जीत ली है। विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले हैं और राजू यादव को 68,143 वोट। किरण सिंह जो जनसुराज पार्टी की हैं 5,622 वोट लेकर यहाँ तीसरे नंबर पर रही। लेकिन अब जो बात आई वो ये आई कि एकता में बल है। अगर मोदी का ये योगी आदित्यनाथ का ये नारा एक है तो सेफ है, अगर गौर करेंगे तो बिहार में भी चल गया, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया था वो ये कि एनडीए में समन्वय हो, बेहतर समन्वय हो। उन्होंने हाल में उपचुनाव की तारीख के पहले एनडीए के लोगों की बैठक बुलाई थी और ये संदेश दिया था, वो काम भी कर गया। जबकि कहीं कोई ना तो मर्मरिंग हुई, ना सीट को लेकर के कोई छीना झपटी हुई, ये संदेश भी बेहतर काम कर गया है। और बाकी नतीजे जिस तरह से आए हैं वो अपने आप में खासा विश्लेषण का विषय है। इस पर और भी विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि हमारे इस विश्लेषण को आपने अगर सही माना है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमारे चैनल, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ साथ अगर ये कि अब तक हमारे काफिले से नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसी विषय पर यानी चुनावी विश्लेषण पर फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।